जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एयर होता क्या है। एयर हमारा ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड ऑर्गन ऑफ बैलेंस है। हियरिंग क्या होता है? कैपेसिटी टू परसीव साउंड इज कॉल्ड हियरिंग। तो एयर की हमारी जो ब्लड सप्लाई होती है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच होती है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, वो सप्लाई कर रही होती है। और जो नर्व सप्लाई होती है वो एट्थ क्रेनियल नर्व यानी वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व सप्लाई कर रही होती है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ईयर के हम तीन पोर्शंस होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। जो आउटर ईयर होता है उसमें हमारे मजीद दो चीजें आ जाती हैं, ऑरिकल यानी पिन्ना और एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स। एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स को हम ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं। ऑरिकल अब हम देखते हैं कि क्या होता है। जो ऑरिकल होता है हमारी हेड की साइड से निकला हुआ होता है, विजिबल पोर्शन होता है, स्किन से कवर हुआ होता है और ये डीपली ग्रूव्ड और रिज्ड होता है। और जो ऑरिकल के सबसे प्रोमिनेंट रिज होता है उसे हेलिक्स कहते हैं। और जहां से हम कान छिदवाते हैं यानी कि ऑरिकल का जो निचले वाला लोअर एक्सट्रीमिटी होती है उसे लोब्यूल कहते हैं। और इस लोब्यूल को बहुत ज्यादा रिचली सप्लाइड विद ब्लड होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे आउटर ईयर का जो सेकंड पोर्शन था, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स या ऑडिटरी कैनाल। ये एस शेप्ड होती है, ये अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसमें हमारे सेरुमिनस ग्लैंड होते हैं यानी कि जो मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं और इसके और सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं और हेयर होते हैं। और ये जो एयर वैक्स सिक्रीट करते हैं इसमें हमारे लाइसोजाइम्स होते हैं और इम्यूनोग्लोब्युलिन्स होती हैं। हमें पता है कि जो एंटीबॉडीज वगैरह होती हैं ये हमें फॉरेन पार्टिकल से डिफेंस प्रोवाइड करती हैं और इन्हें कान के अंदर जाने से रोकती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा आउटर कवरिंग होती है ना इसकी, एक हमारी एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से कैसे सेपरेट किया जाता है। ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करती है। तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है इसकी भी तीन लेयर्स होती हैं। जो आउटर लेयर होती है, जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है हेयरलेस स्किन। जो मिडल लेयर होती है वो फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। जो इनर लेयर होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है। तो नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं मिडल ईयर की तरफ। एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर में हमने ऑरिकल यानी पिना को देखा था और एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स को देखा। फिर बाद में हमने को डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखना है मिडल ईयर, जो टिम्पैनिक कैविटी भी कहलाती है। ये एक एयर फील्ड कैविटी होती है और हमारे टेम्पोरल बोन जो हमारी स्कल बोन होती है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। जिस तरह मेस्टोइड प्रोसेस होता है वो हमारे कान के पीछे इजीली फेल्ट किया जा सकता है। एक स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है जो हायोइड बोन के साथ कंटेक्ट होता है। एक इसका होता है पिट्रस पोर्शन जिसमें हमारा एयर जो होता है इनकेस्ड होता है। तो हम देखते हैं जो मिडल ईयर होता है इसके जो कंटेंट्स होते हैं ना वो स्केमस और क्यूबॉइडल एपिथेलियम ने लाइन किए हुए होते हैं। अब आगे हम इस मिडल ईयर की बाउंड्रीज को डिस्कस करें तो लेटरल वाल जो मिडल ईयर की होती है वो उसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि जो हमारा ईयर ड्रम था ना जो सेपरेट कर रहा था वो होता है। इसकी रूफ और फ्लोर पे हमारी टेम्पोरल बोन होती है और जो पोस्टीरियर वाल होती है उसमें भी टेम्पोरल बोन होती है, लेकिन टेम्पोरल बोन का मेस्टोइड एंट्रम यानी मेस्टोइड प्रोसेस होता है। अब हमारी जो मिडल ईयर होती है इसमें दो विंडोज होती हैं, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। जो ओवल विंडो होती है उसको कवर किया होता है स्टेप्स ने और जो राउंड विंडो होती है वो फाइब्रस टिश्यू ने इसको कवर किया होता है। अब देखते हैं कि यूस्टेकियन ट्यूब क्या होती है। इसको हम कहते हैं फिरेंचो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये हमारे मिडल ईयर को फेरेंक्स के साथ यानी कि नेजोफेरेंक्स के साथ कनेक्ट करती है। ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसको सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम ने लाइन किया होता है। इसका काम क्या करता है, ये एयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों साइड्स पे प्रेशर को इक्वलाइज करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे मिडल ईयर में हमने अब विंडोज को डिस्कस किया है और हमारे मिडल ईयर में जो दूसरा कंटेंट होता है वो हमारे होते हैं ऑडिटरी ओसिकल्स या एयर ओसिकल्स। हमें शुरू से ही जैसे कि हम जानते हैं कि एयर ओसिकल्स की तादाद तीन होती है, हर कान में तीन यानी कि 3 पेयर्स होते हैं। ये फ्यू मिलीमीटर इन साइज होती हैं और इनका जो होता है ना, ये इनका आप देखते हैं ये एयर फील्ड कैविटी होती हैं और ये इनके दरमियान जो हमारी एयर ओसिकल्स होती हैं इनके दरमियान हमारा साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं और ये अपनी जगह पे कुछ लिगामेंट्स के थ्रू हेल्ड होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये मेलियस जो होती है। मेलियस हमारी फर्स्ट एयर ओसिकल होती है। ये इसकी जो शेप होती है वो हैमर शेप्ड बोन होती है, मेलियस जो होती है। और इसके ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ इसकी अटैचमेंट होती है यानी कि हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद मेलियस आ जाती है। उसके बाद हमारा ये जो इसका हेड होता है वो ज्वाइंट कर रहा बना रहा होता है इंकस के साथ। इंकस जो होती है वो एनविल शेप्ड बोन होती है। एनविल शेप्ड आप गूगल से इसकी पिक सर्च करेंगे तो आपको एक आयरन की एक होता है जिसके ऊपर हम हॉट मेटल्स को कूट के उनको शक्ल में धातु में ढाला जाता है।
तो ये एनुअल शेप्ड बोन होती है, ये मेलियस के साथ जॉइंट बना रही थी, और इसकी नेक्स्ट जो होती है ना, इसका एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये स्टेप्स के साथ आर्टिकुलेट कर रही होती है। हमारी जो शॉर्टेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, वो स्टेप्स होती है। अब हम स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। ये स्टीरअप शेप्ड बोन होती है, और ये जो होती है, इसका हेड जो होता है वो इंकस के साथ आर्टिकुलेट कर रहा होता है, और इसके जो फुट प्लेट होती है वो ओवल विंडो के साथ आर्टिकुलेट कर रही होती है। जिस तरह हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट कर रही थी, अब जो हमारी मिडल ईयर को इनर ईयर से जो सेपरेट कर रही है वो है हमारी ओवल विंडो। नेक्स्ट हम देखते हैं इनर ईयर। जो इनर ईयर होता है उसको हम लेबिरिंथ भी कहते हैं। तो इनर ईयर के जो तीन मेन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर केनाल्स और कोक्लिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेस्टिब्यूल क्या होता है। वेस्टिब्यूल जो होता है मिडल ईयर के जो एक्सपेंडेड पार्ट्स होते हैं ना, मिडल ईयर के करीब बिल्कुल, ये मैम ऊपर एक पिक्चर की इनको दिखा दें प्लीज। मिडल ईयर के करीब जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है ना, उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। ये ओवल और इसके जो इसमें मेम्ब्रेनस होते हैं, इसमें यूट्रिकल और सेक्यूल होते हैं। हमें याद रखना है कि जो वेस्टिब्यूल और जो सेमी सर्कुलर केनाल्स होते हैं, ये ऑर्गन ऑफ बैलेंस होते हैं, और जो हमारे वेस्टिब्यूल में बैलेंस के ऑर्गन्स होते हैं उन्हें मैक्यूला कहा जाता है। तो ये जो हम देख रहे हैं कि एक ऊपर तीन केनाल्स हैं जिसे सेमी सर्कुलर केनाल कहा जा रहा है, और नीचे जो है वो स्नेल शेप एक ऑर्गन है जिसे कोक्लिया कहा जा रहा है। इन दोनों के दरमियान जो एक्सटेंडेड पोर्शन है उसे कहा जाता है वेस्टिब्यूल। तो नेक्स्ट देखते हैं हम सेमी सर्कुलर केनाल्स। तो हमारी सेमी सर्कुलर केनाल्स की तादाद तीन होती है, जो तीनों प्लेन्स में पाई जाती हैं, और ये वेस्टिब्यूल के साथ कंटिन्यूस होती हैं, और ये भी बैलेंस में इन्वॉल्व होती हैं, और इनमें जो ऑर्गन ऑफ बैलेंस होते हैं उन्हें कहा जाता है क्रिस्टा एम्पुलरिस। तो अजान हो रही है, प्लीज एक बार अजान सुन लें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कोक्लिया। तो जो कोक्लिया है वो स्नेल शेल होता है, और इसके आगे जो हमारा कोक्लिया है उसकी भी तीन लेयर्स होती हैं, यानी कि तीन इसके कंपार्टमेंट्स होते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पैनी। इनको डिस्कस करने से पहले हम इनके फ्लूइड्स को देखते हैं। एक होता है बोनी लेबिरिंथ और एक होता है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। जैसे कि हम जानते हैं कि जो इनर ईयर है वो हमारी टेम्पोरल बोन के अंदर है, तो जो इनर ईयर है वो बोन के अंदर पाया जा रहा है, इसलिए इसे कहते हैं बोनी लेबिरिंथ। और इसमें जो फ्लूइड होता है उसे कहा जाता है पेरिलिम्फ। जिस तरह एक ट्यूब के अंदर ट्यूब होता है, तो इस तरह एक एक इस बोन के बोनी लेबिरिंथ के अंदर एक मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि इसको लाइन कर रही होती हैं, इसे कहते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। और इसमें एंडोलिम्फ होता है। तो जो हमारा स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी होता है उसमें हमारा पाया जाता है पेरिलिम्फ, और जो स्केला मीडिया होता है उसमें हमारा पाया जाता है, जो स्केला टिम्पैनी होता है उसमें होता है एंडोलिम्फ। तो जो स्केला टिम्पैनी होता है वो हियरिंग में इन्वॉल्व होता है, और जो स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला मीडिया होता है वो बैलेंस में इन्वॉल्व होता है। मैम इनको ये एक बार पिक दिखा दें, स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पैनी की। ये देखें, ये ऊपर है स्केला वेस्टिबुलाई, दरमियान में है स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पैनी। तो जो स्केला वेस्टिबुलाई और जो स्केला मीडिया है इनके दरमियान इनमें पेरिलिम्फ होगा, और जो स्केला टिम्पैनी है उसमें एंडोलिम्फ होगा। इसके बाद एक टर्म आती है हेलिकोट्रेमा। स्केला वेस्टिबुलाई और जो स्केला टिम्पैनी होते हैं ना, वो कोक्लिया के एपेक्स पे एक ओपनिंग के थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जिसे हेलिकोट्रीमा कहा जाता है। इसके बाद एक वर्ड आता है ऑर्गन्स ऑफ कर्टाई। ये एक बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर आप बेसिलर मेम्ब्रेन देख रहे थे, उसके ऊपर हमारे हेयर सेल्स होते हैं और स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि स्पाइरल ऑर्गन्स बना रहे होते हैं। इन ऑर्गन्स को ऑर्गन्स ऑफ कर्टाई कहते हैं। ये नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं। जब साउंड वाइब्रेशंस आती हैं तो ये ऑर्गन्स ऑफ कर्टाई नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं। अब नेक्स्ट टर्म हमारी एक जो कोक्लियर में इंपॉर्टेंट होता है वो है एंडोकोक्लियर पोटेंशियल। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 80 मिली वोल्ट का जो होता है वो पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ के दरमियान ना ऑल द टाइम पाया जाता है। जो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है वो स्केला मीडिया के अंदर होता है, और जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है वो आउटसाइड होता है। इसको एंडोकोक्लियर पोटेंशियल कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। जैसे कि देखते हैं कि हमारे जो एयर है उसकी आउटर जो शक्ल इस तरह की होती है कि वो साउंड वेव्स को कंसंट्रेट कर सकता है और कलेक्ट कर सकता है। वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और उन्हें ऑडिटरी कैनाल में भेज देता है। ऑडिटरी कैनाल से हमारी जो साउंड वेव्स होती हैं वो इससे एयर ड्रम वाइब्रेट करता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है उसकी वाइब्रेशन से हमारी ओसिकल्स वाइब्रेट करते हैं। ओसिकल्स की वाइब्रेशन से जो हमारा फ्लूइड होता है नेक्स्ट पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ वो मूव करता है, और जो फ्लूइड वेव्स होती है ना वो सेटअप होती हैं, और जो फ्लूइड वेव्स होती है ना वो बेसिलर मेम्ब्रेन जो होती है ना उसको उसमें जाके उसको स्टिमुलेट करती हैं, जिससे नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं। और ये जो नर्व इम्पल्सेस जनरेट हुई है ना वो वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व का सिर्फ कोक्लियर पोर्शन बनाएंगी।
और ये हमारे फिर ब्रेन तक लेके जाएंगी। अब हमारी जो साउंड होती है उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, पिच एंड लाउडनेस। पिच का हमें पता है कि वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और इसका यूनिट यूनिट हर्ट्ज होता है। जो हायर फ्रीक्वेंसी साउंड होती है ना वो ओवल विंडो के करीब परसीव की जाती है, लेकिन जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड होती है ना वो हेलिकोट्रेमा, जो हमने अभी वर्ड पढ़ा है, यानी बेसिलर मेम्ब्रेन के अवे वहां परसीव की जाती हैं। नेक्स्ट हमारी जो फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस देखते हैं। हमें पता है कि जो हमारे ऑर्गन सेमी सर्कुलर किनाल्स और वेस्टिब्यूल्स है वो बैलेंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा हेड कोई भी मूवमेंट में चेंज होती है या कोई मूवमेंट होती है ना, तो हमारा जो एंडोलिम्फ होता है कोक्लिया के अंदर या हमारी, तो वो मूव करता है। एंडोलिम्फ की मूवमेंट से जो होते हैं ना वो स्टिमुलेट कर देते हैं यूट्रिकल सैक्यूल और एम्प्यूला में, जो हमने ऑर्गन्स उनके बैलेंस पढ़े थे, एम्प्यूला एंड क्रिस्टा एम्पुलरिस, उनको स्टिमुलेट कर देते हैं। उनके स्टिमुलेशन से हमारी जो वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व का वेस्टिब्यूल पोर्शन बनता है, और ये जो नर्व इंपल्स होते हैं वो कोक्लियर नर्व के साथ मिलकर वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व बनाती है और वो सेरिबेलम में जाती है। जो सेरिबेलम पोर्शन होता है ना वो हमारी आईज और प्रोप्रियोसेप्टर्स जो होते हैं जॉइंट्स वगैरह से, उनसे भी नर्व इंपल्स रिसीव करता है। तो हमारी जॉइंट्स, हमारी आईज और जो हमारे तो ये बैलेंस में जो होती है वेस्टिबुलर नर्व, इनके मिलने से ये क्या करते हैं, हमारी पोस्टर को और बैलेंस को एडजस्ट करने में और बॉडी पोजीशन को परसीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब हम एयर के डिसऑर्डर्स को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डेफनेस क्या होती है, यानी कि हियर साउंड्स को ना सुनने की एबिलिटी, यानी इनएबिलिटी टू हियर साउंड्स जो होती है वो डेफनेस कहलाती है। जो डेफनेस होती है इसकी दो काजेज हो सकते हैं, या तो हमारी जो नर्व है उसमें कोई इंपेयरमेंट हो जाए, यानी कि कोक्लिया या ऑडिटरी नर्व जो होती है, कोक्लियर नर्व या ऑडिटरी नर्व होते हैं उसमें कोई इंपेयरमेंट हो जाए तो हमें डेफनेस हो सकती है। या जो हमारी मिडल ईयर होती है जो जिसने साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करना होता है उसमें कोई इंपेयरमेंट हो जाए तो भी हमें डेफनेस हो जाती है। नेक्स्ट होता है प्रेस बाइक्यूसिस, यानी कि एज के साथ साथ हमें हमें पता है कि हमारे जो ओल्ड पीपल होते हैं, दादा बू लोग या ऐसे होते हैं, उनको ऊंचा सुनाई देता है, तो उसको उसको कहते हैं प्रेस बाइक्यूसिस। नेक्स्ट होता है हाइपर एक्यूसिस, यानी कि कुछ लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं साउंड्स को, यानी कि एक्सेप्शनल अक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग होती है। जो लो साउंड्स हमारे लिए लो होती हैं वो उन्हें बहुत ज्यादा ऊंची सुनाई देती हैं, और जो थोड़ी ऊंची होती है वो उनके लिए पेनफुल होती हैं या डिस्टर्बेंस काज करती हैं। इसे कहते हैं हाइपर एक्यूसिस। और जो लास्ट डिसऑर्डर बट नॉट द लीस्ट उसे कहते हैं ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो स्टेप्स होती है उसमें ओस्टियोस्पोंजियोसिस हो जाती है। ओस्टियोस्पोंजियोसिस क्या होता है कि जो हमारा बोनी लेबिरिंथ होता है उसमें स्पॉन्जी बोन फॉर्म होना शुरू हो जाती है, और उस स्पॉन्जी बोन फॉर्मेशन की वजह से हमारी जो स्टेप्स होती है ना वो मूव नहीं कर सकती, इमोबाइल हो जाती है, जिससे एनकाइलोसिस कहते हैं। जब स्टेप्स ही मूव नहीं करेगी, वाइब्रेट नहीं करेगी, तो वो नेक्स्ट हमारी ओवर विंडो को नहीं कर पाएगी और नेक्स्ट हमारी साउंड ट्रांसमिट नहीं होगी, इसलिए हमें सुनाई नहीं देगा। तो ये स्पॉन्जी बोन की फॉर्मेशन की वजह से हमारी स्टेप्स इमोबाइल हुई और इसकी वजह से हमें सुनाई ना दिया, इसे ऑस्टियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो जी ये था हमारा ईयर। कोई एनी क्वेश्चन?